नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल्स ये चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 97 दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 64 और 65 पर विचार विमर्श करेंगे। तो जीवन में अक्सर हम पाएंगे कि संतुलन यानी बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलित सोच, संतुलित धर्म का पालन, संतुलित कर्म के माध्यम से हम सही चयन कर सकते हैं और वी कैन मेक राइट चॉइसेस, वी कैन मेक राइट डिसीजंस। तो संतुलन से सही चयन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हुनर है तो उसको बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, संकल्प है तो सिद्धि की दिशा में जाने का प्रयास कर सकते हैं, प्राथमिकता या प्रायोरिटीज तय कर सकते हैं, संयम रह सकते हैं, शील रह सकते हैं, मर्यादित रह सकते हैं और प्रतिबद्ध रह सकते हैं। प्रेम, करुणा, कर्तव्य के पालन के साथ साथ अंत में हम धर्म पूर्वक कर्म कर सकते हैं। मतलब हर धर्म में यह आप पाएंगे कि संतुलन जरूरी है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हमारा उद्देश्य एक संतुलित जीवन जीते हुए खुशी की स्थिति प्राप्त करना, और हम सब चाहते हैं कि जीवन में जब हमारा काल का अंत हो या मृत्यु हो तो एक खुशी की स्थिति बनी रहे। लेकिन क्या ये संभव है? तो हमारे जीवन का उद्देश्य संतुलित जीवन जीकर खुशी पाना है। जीवन में सफलता, नई नौकरी, धन, गाड़ी, रौब, रुतबा, शक्ति सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या यही उद्देश्य है? इज दिस द पर्पस ऑफ लाइफ? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना है। तो अब देखते हैं, हमने बात किया संतुलन की, बैलेंस्ड की, लेकिन क्यों? क्योंकि हर चीज अगर कम हो या ज्यादा हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब धृतराष्ट्र जी की बात करते हैं। उनका असीम प्रेम दुर्योधन के प्रति था और वही महाभारत या उनके कुल के विनाश का कारण बना। अगर हम रामायण में देखें तो कैकेयी जी अपने बेटे भरत के लिए ज़्यादा मांग रही थी, यानी राजपाट मांग रही थी दशरथ जी से। और यही छोड़िए, अगर हम अपने बच्चों की भी ज़्यादा देखभाल करें और हर एक इच्छा को पूरा करने लगें तो असंतुलन बनेगा और हमारा मनचाहा नतीजा नहीं मिलेगा। तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं जाता है। तो इस दुनिया को हम छोड़ते हैं तो कोई जिंदा तो जा नहीं सकता। इसलिए बैलेंस्ड जिंदगी जीने से, बैलेंस्ड तरीके से सीखने से, बैलेंस्ड प्रेम, बैलेंस्ड देखभाल, जश्न और यह सब सबसे ऊपर है। तो ऐसी बैलेंस्ड लाइफ प्राप्त कैसे करें? ये कहना तो बहुत आसान है कि बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जाए? क्या ये आसान है? क्या ये संभव है? और अगर हम हासिल कर सकते हैं तो कैसे हासिल कर सकते हैं? और इसका जो जवाब है वो है, अगर हम अपने स्वधर्म यानी कि सर्वधर्म का पालन करते रहें और ऊंचे आदर्श के प्रति समर्पित रहें तो हम संभाव की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो मुश्किल है, लेकिन पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 64 और 65 पर। हम इस श्लोक में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें मन को वश में करने के लिए प्रेरित करेंगे, डिटैचमेंट पे फिर से समझाएंगे और इंद्रियों पर संतुलन कैसे रखना है वो सिखाएंगे और शांति प्राप्त करने के बारे में बताएंगे। तो शांत मन से बुद्धि दृढ़ होती है और बैलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले निवेदन है आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राग द्वेषे विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि अस्य उपजायते। प्रसन्नचेतसः हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को संदेश देते हैं कि जो इंसान मन को वश में रखता है
वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और वह भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। So Lord Krishna says to Arjun, but one who controls his mind remains free from attachment and aversion, even while enjoying the objects of the senses, and receives God's grace. Though God's divine grace comes peace which ends all sufferings, and the mind of such a calm person becomes firmly fixed on God. तो पिछले श्लोक में अगर हम देखें, 2 श्लोक जो हमने पढ़े, तो श्री कृष्ण जी ने पतन की सीढ़ी के बारे में बताया, यानी कैसे भौतिक चीज़ें, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में लगातार सोचने से हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। इन 2 श्लोकों में वह ठीक इसके ऑपोजिट जाएंगे, उल्टा जाएंगे, जहाँ इंद्रियों और मन को कंट्रोल में लाने से हम खुशी की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी पर वो समझाएंगे हमें। So we'll now see how constant thinking about material objects leads to a fall from equanimity, या अगर हम सरल भाषा में देखें तो भौतिक चीजों के बारे में लगातार नहीं सोचने से संतुलन बनता है। तो अब हम इस श्लोक में देखेंगे कि हाउ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट मटेरियल वर्ल्ड या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स इम्बैलेंस, और इनको हम 7 स्टेप्स में, 7 क्रम में समझते हैं। हमें अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल करना है और संतुलन में लाना है। दूसरा है, संतुलन से व्यक्ति आकर्षण और घृणा से मुक्त हो जाता है। थर्ड स्टेप है, तब मनुष्य बिना किसी परेशानी के भौतिक दुनिया का अनुभव कर सकता है। और चौथा है कि किसी परेशानी के भौतिक दुनिया का अनुभव से मन शांत हो जाता है, और फिर 5वें स्टेप में मनुष्य की बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। और फिर 6th स्टेप आता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य को कोई दुख नहीं रहता है। और लास्ट 7th स्टेप है, और जब दुख नहीं रहता है तो मनुष्य खुशी की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो जीवन में, हमारी लंबी जीवन है, इस जीवन में हम कई बार नौकरी बदलते हैं, व्यापार बदलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई जगह पे जाते हैं, ये सब लगा रहता है। लेकिन इस श्लोक से यह पता चलता है कि लंबे समय की खुशी के लिए किसी जल्दी से जल्दी मिलने वाले उपाय से संभव नहीं है। हम बस अपने स्वधर्म का पालन कर सकते हैं, यही हमारे अधिकार क्षेत्र में है। एक बड़ा लक्ष्य तय कर सकते हैं और उस पर लगे रह सकते हैं। तो दोनों श्लोक हमें यह बताते हैं कि स्वधर्म करने का असर पवित्र करने वाला होता है। यह एक लौ की तरह जो है, जो हमारी डिजायर को जला देती है, और जैसे जैसे डिजायर जलती है या खत्म होती है, हमारा मन शांत होने लगता है, और तभी हमारे दुख कम होते हैं। हम हमेशा खुश रहने के लिए जल्दी से जल्दी उपाय ढूंढते रहते हैं, और ये जो है स्वधर्म के अगेंस्ट है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। तो मित्रों, संदेश क्या है इन 2 श्लोक का? तो हम पहला संदेश समझते हैं कि जब हम, मान लीजिए हम मंदिर जाते हैं, तो पुजारी जी हमें लड्डू या बर्फी या केला या सेब देते हैं। वो जो भी देते हैं, अब वह लड्डू, बर्फी, केला, सेब नहीं रहता है, बल्कि वो प्रसाद बन जाता है। तो भगवान के हाथों का आशीर्वाद हो जाता है, यानी कि वस्तु, यानी लड्डू या बर्फी, अपना कैरेक्टर या अस्तित्व खो देते हैं। जब हम किसी स्थिति या चीज का नाम बदलकर प्रसाद रखते हैं, तो उसकी तुलना दूसरे चीजों से नहीं की जा सकती। यानी जो लड्डू मंदिर में प्रसाद के तौर पे मिला, वो बाहर लड्डू जो दुकान पे बिक रहा है, उससे हम नहीं कर सकते। इसी तरह मेरा या आपका स्वभाव, टैलेंट, स्किल आदि भी प्रसाद की तरह ही है, यानी ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो हमारा काम है कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को
भगवान का दिया हुआ प्रसाद माने और बदले में हमें अपना हिस्सा इस समाज को, इस विश्व को देना है, यानी हमें कंट्रीब्यूट करना है। अब हम करें क्या? भाई कहना तो बहुत आसान है, लेकिन किया कैसे जाए? और इस श्लोक के 3 स्टेप्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा ये संभव कैसे है। तो पहला स्टेप है सर्व दुखानाम हानि, मतलब रिडक्शन इन स्ट्रेस और एंजाइटी। तो हमें क्या करना है? हमें एक्नॉलेज करना है, हमें मानना है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, सुख है, दुख है, मुसीबत है। मुसीबत से हैरान होने के बजाय हम पहले से ही अपना मन और शरीर और मेंटल स्टेट को तैयार करें। जब मुसीबत आएगी तो हमें शिकायत करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ये प्रकृति है, तो हमें स्वधर्म का पालन करना है, और अगर हमारे पास कोई दूसरा प्लान है तो उसे लागू करना है। तो आजकल अगर हम देखें तो एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं, व्यापार कम हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि अब हम क्या करें। तो ऐसी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आती रहेगी। हमें करना क्या है? हम अपने कर्म को करते रहें, और कुछ कर्म ऐसे ज़रूर होंगे, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर सर्विस है, मान लीजिए हमारा व्यवहार है रिस्पेक्ट करने का, हमारी कनेक्शंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं किसी कर्म काम के प्रति या व्यापार के प्रति, ये सब इररिप्लेसेबल रहेगा। तो स्वधर्म करते रहना है, लेकिन उससे पहले हमें एक्नॉलेज भी करना है। और दूसरा संयुक्त शब्द अगर हम इसी श्लोक से देखें तो प्रसन्न चेतसः, यानी ट्रैंक्विल माइंडेड। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एंड चेयरफुल। हमें हमेशा खुश मिजाज, शांत, आशावादी रहना है, उज्जवल सोच रखना है और गतिशील रहना है। हमें अपने जीवन को एक अंधेरे स्वर में नहीं देखना है, हमें हमेशा गलती नहीं ढूंढना है, हमें अपने जीवन के सुंदर और अच्छे पहलुओं को भी ध्यान देना चाहिए। तो अब देखें तो भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो शिशुपाल ने उनका बहुत अपमान किया। अपने जीवन में श्री कृष्ण जी ने अनेक कठिनाइयां झेली, सामना किया, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव एंड चेयरफुल रहना है। और अब हम चलते हैं, तीसरा जो मैसेज आ रहा है इस श्लोक से, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, यानी स्टडी इंटेलिजेंस। तो मतलब क्या है? बिलीव इन द प्रोसेस, यानी हमें प्रयास करना है कि हमारे सोचने की प्रक्रिया एक सरल हो, व्यवहारिक हो, यानी प्रैक्टिकल हो, और सटीक रहे, और तनाव में हमारा जो ये सोच है वो कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो तनाव हो या खुशी हो, हमें प्रोसेस को फॉलो करना है और हमारी सोच को भटकने नहीं देना है। तो दोस्तों, इन संदेशों के साथ आज का एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले